कैसा हो जब एक ऐसी जेल बनाई जाए जहां पर सारे कैदी सुपर पावर रखने वाले विलन्स हों। एक के पास इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने की पावर हो और एक के पास किसी के भी दिमाग को कंट्रोल करने की पावर हो, और वो सब एक ही छत के नीचे रहे। तो यहाँ पर क्या क्या होने वाला है, तो ये सब हम आज की इस वीडियो में जानने जा रहे हैं। तो फिल्म के शुरू में हम एक अंडरग्राउंड पार्किंग एरिया को देखते हैं जहां पर सुपर पावर विलन्स का एक ग्रुप है जो अपने ही एक साथी को मार रहे थे कि उन्होंने इसको एक गुंडे को मारने के लिए भेजा था जो इनका निशाना है, लेकिन वो इसको नहीं बल्कि इसकी बेटी को ही मार आया। और अब वही गुंडा वहां पर आता है और अचानक इन पर गोलियों की बारिश कर देता है, लेकिन एक के पास बुलेट प्रूफ पावर थी, इस पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था। फिर वो गुंडे से लड़ना शुरू कर देता है, लेकिन गुंडा पहले इसका हाथ तोड़ता है और फिर इसके चेहरे पर मुक्के मार मार कर इसकी जान ले लेता है और दूसरे को पकड़कर जमीन पर गिराकर जोर से मारता है, जिसकी वजह से वो भी मर जाता है। और आखिरकार वो इस आदमी को भी मार देता है जिसने इसकी बेटी की जान ली थी। अब अचानक वहाँ पर गोलियां चलने लगती हैं, जिसके साथ ही वहाँ पर पुलिस की बहुत सारी गाड़ियां आती हैं। अब दिखाया जाता है कि कुछ टाइम पहले पूरी दुनिया में एक तबाही फैली थी, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में एटमी पावर्स को इस्तेमाल किया जाने लगा था, जिसकी वजह से न्यूक्लियर रेडिएशंस जो बहुत ज्यादा खतरनाक होती हैं जो पूरी दुनिया में फैल गई, जिसकी वजह से तबाही मच जाती है और बहुत से लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। यानी पूरी दुनिया अपने वसाइल से महरूम हो चुकी थी, यानी कि वो चीजें जो जिंदगी की जरूरियात को पूरा करती हैं। अब जो लोग जिंदा रह गए थे, इनमें रेडिएशंस की वजह से ऐसी तब्दीलियां आ गई थी कि हर किसी को सुपर पावर मिल जाती है, जिसने इनको बहुत ज्यादा पावरफुल बना दिया। लेकिन इन लोगों ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया और बाकी वसाइल को हासिल करने की कोशिश की। इन्होंने अपनी ताकतों को इस तरह से इस्तेमाल किया जिससे उन्होंने हर तरफ तबाही मचा दी। अब इस सूरत हाल से छुटकारा पाने के लिए गवर्नमेंट ने कानून बनाया, जिसके जरिए उन्होंने एक सुपर जेल बनाई जहाँ पर इन सुपर पावर विलन्स को रखा जाना था। और उस गुंडे ने भी 50 से ज्यादा कैदियों को मौत के घाट उतारा था, इसीलिए उसे ये सजा हुई कि अब इसे भी इसी जेल में रखा जाएगा। इस वक्त सुपर जेल की देखभाल एक आदमी कर रहा था और वो कैदियों से पैसे लेकर इनको भगा देता है। जब इस पोस्ट का इंटरव्यू हो रहा था तो उसने सबको यकीन दिलाया कि मेरे बारे में ये सब अफवाहें झूठी हैं, कोई भी कैदी यहाँ से नहीं भाग सकता। और अब तमाम सुपर विलन्स और गुंडों को बसों में बिठाकर इस जेल में लाया जाता है। ऐसा लगता था जैसे वो गुंडा यहाँ पर आकर बहुत खुश है, वो यहाँ पर आना चाहता था ताकि वो मजीद सुपर पावर विलन्स को मार सके। इन कैदियों में से एक अच्छा कैदी भी था जो बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। इसका नाम डियागो है, क्योंकि इसमें तबाही फैलाने वाली पावर्स नहीं थी, लेकिन वह इस इल्जाम में गिरफ्तार हुआ था कि इसने एक आदमी को नुकसान पहुंचाया है। अब गार्ड्स इनके हाथों और टांगों पर कफ लगाते हैं। फिर बॉस इन सबको धमकी देता है कि वो यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, जिसके बाद सारे कैदियों को ग्राउंड में लाया जाता है। यहाँ पर गुंडे की मुलाकात एक और कैदी से होती है। वो कैदी गुंडे पर बहुत गुस्सा था क्योंकि इसके भाई को गुंडे ने ही मारा था। अब दोनों के दरमियान लड़ाई होने लगती है, लेकिन फाइट के दौरान जैसे ही वो गुंडे पर हमला करता है तो गुंडा पीछे हट जाता है और अब गुंडे ने इसके चेहरे पर इतने मुक्के मारे कि वो कैदी बुरी तरह जख्मी हो जाता है। अब इससे पहले कि गुंडा उसको जान से मार देता, वहां पर खड़े गार्ड्स इसे कफ की मदद से एक झटका देते हैं और अब वो गुंडा और जख्मी कैदी को इलाज के लिए भेजा जाता है। यहाँ पर डियागो की मुलाकात एक ऐसे कैदी से होती है जिसके पास बिजली को कंट्रोल करने की पावर थी। सबसे मशहूर और खतरनाक कैदी के बारे में भी वो जानने की कोशिश कर रहा था, जिसका नाम लॉब है, और वो अपने दिमाग से किसी को भी कंट्रोल करने की पावर रखता है। जिसको भी वो अपना शिकार बनाने वाला होता है वो इस आदमी के दिमाग पर काबू पा लेता है, जिसकी वजह से वो अपनी जान लेने पर मजबूर हो जाता है। अब एक दिन लॉब को एक कमरे में लाया गया, इससे बॉस ने मिलना था। यहाँ पर वो कहने लगता है कि मैं बहुत जल्द यहाँ से रिटायर होने वाला हूँ, लिहाजा आप मेरा काम जल्दी से कर दो, यानी अपने अकाउंट से वो सारे पैसे आप मेरे अकाउंट में भेज दो जो आपने बैंक से चुराए थे। फिर इसके बाद हम एक अजीब पेशेंट को देखते हैं। इसका सर ही नहीं था, लेकिन वो जिंदा है क्योंकि इसके अंदर खुद को रिजेनरेट करने की पावर थी। फिर डियागो भी वहां पर आता है, इसलिए डॉक्टर ने इससे बात करना शुरू की और इसे अपने बारे में बताया, जिसके बाद वो साथ वाले कमरे में चली जाती है। तभी गुंडा भी वहां पर आता है और वो डॉक्टर को पकड़कर
इसका गला दबा देता है। और अब इससे पहले कि वो लॉब को मारने के लिए आगे बढ़ता, यहाँ पर डियागो आता है और इसे ऐसा करने से रोकता है और वो डियागो को भी मारने लगता है और इसे जोर से जमीन पर फेंक देता है। और फिर एक गार्ड वहां पर आता है और इन दोनों को छुड़ा देता है और ये करके इसने लॉब की जान बचाई थी। अब ये खबर पूरी जेल में फैल गई और अब हर कैदी इसकी इज्जत करने लगता है क्योंकि इसने अपनी महारत दिखाकर लॉब की जान बचाई थी। जाहिर है लॉब भी इससे बहुत खुश होगा और इसका शुक्रिया भी अदा करता है। दूसरी तरफ बॉस के साथी को ये मालूम हो गया था, इसने लॉब के साथ जो डील की थी, यानी कि पैसे लेने के बाद वो लॉब को आजाद कर देगा। अब इसकी साथी इसके बारे में इससे पूछती है, लेकिन बॉस इसे कहता है कि अगर तुम इसे राज रखोगी फिर मैं आपको प्रमोशन दूंगा। अब इनको पता चला कि पहला कैदी जिसको यहाँ पर 10 साल हो गए हैं और इसके बाद से वो बार बार अपनी जमानत की एप्लीकेशंस दे रहा है। कुछ दिनों के बाद वो दोबारा यहाँ पर एप्लीकेशन देता है। इस मर्तबा इसे जमानत मिलने की बहुत उम्मीद थी, लेकिन वो अदालत के सवालों से तंग आकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। एक बार फिर से उसकी एप्लीकेशन रद्द कर दी जाती है और इस वजह से उसको बहुत अफसोस भी होता है। और अब वही कैदी जिसे जमानत नहीं दी गई थी कि अचानक उसका एक दोस्त आता है और इसे कटर जैसी एक चीज देता है ताकि वो इसके जरिए इनसे बदला ले सके। वो अपने कफ के टुकड़ों को काट कर उतारता है, फिर एक मेज पर चढ़कर वहाँ की ट्यूबलाइट से बिजली की लंबी तार निकालता है, जिसकी वजह से वो खुद को चार्ज करता है और फिर जेल का पूरा निज़ाम वो तबाह कर देता है। ये होते ही तमाम कैदी आज़ाद हो जाते हैं। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। ये देखकर बॉस ने भी अपना काम रोक दिया, पार्टनर से जनरेटर ऑन करने को कहता है। हेड भी वही करती है। जैसे ही जनरेटर ऑन होता है और बिजली वापस आती है, पहले सब कफ बंद हो जाते हैं और इन सब कैदियों को कंट्रोल किया जाता है। अब तमाम कैदी अपने अपने शैलों में बंद थे, लेकिन वो पहला कैदी नहीं था। एक ऑफिसर पीछे से वहां पर आती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और वो उसको इतना मारती है कि वो जान से मर जाता है। और अब बॉस ने डियागो को इससे मिलने के लिए बुलाया क्योंकि इसको लगता था कि जो भी हुआ है इस सब में लॉब का ही हाथ था। और लॉब के पास जाता है और इससे कहता है कि तुम यहाँ से भागने का सोचना भी मत। इसलिए वो इससे समझौता करने के लिए राजी हो जाता है। अगले दिन एक इलेक्ट्रिशियन के साथ बिजली को ठीक करने के लिए जाते हैं, जबकि तमाम कैदियों के पास एक लिफाफा आता है। अब लॉब एक टैबलेट और इंटरनेट के जरिए एक खतरनाक वायरस इंस्टॉल करता है ताकि वो यहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर सके। और अब बॉस लॉब के पास जाता है और वो इसको टैबलेट देता है और कहता है कि सारे पैसे मेरे अकाउंट में भेज दो। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जो वायरस उसने इंस्टॉल किया है उसने इसके सारे सिस्टम को हैक कर लिया है, जिसकी वजह से सबके कफ खुल जाते हैं और वो आपस में लड़ने लगते हैं। और फिर इसी लड़की का फ़ोन आता है और वो कहती है कि यहाँ पर सब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। तो बॉस कहता है कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा और ये सब लॉबी कर रहा था। तो वो जनरेटर को ऑन करने के लिए एक गार्ड को भेजती है, लेकिन वो जैसे ही बेसमेंट में गया तो कॉल कट जाती है। लेकिन वहाँ पर एक गुंडा आता है जिसको देखकर वो छुप जाता है, लेकिन वो इसको ढूंढकर इसको मारने लगता है। लेकिन वो यहाँ एक रोड से एक पाइपर मारता है, जिससे निकलने वाली गैस की वजह से वो कैदी मर जाता है। बॉस उसके सामने बैठ गया। फिर लॉब इसको कहता है कि मेरे पास एक और भी पावर है कि मैं अपने ब्रेन को दूसरे के साथ चेंज भी कर सकता हूँ। फिर वो ऐसा ही करता है और अब वो बॉस में था और बॉस उसके अंदर, तो वो खुद को ही मारता है और बेहोश कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। और वहाँ पर जनरेटर भी ऑन हो गया था। और फिर वो कहता है कि लॉब यानी कि बॉस को टॉर्चर चैम्बर में भेज दो। तो फिर वो इसकी साथी का खुद ही प्रमोशन कर देता है और यहाँ से चला जाता है और डियागो की सजा भी खत्म हो जाती है और साथ में लॉब के साथी को भी छोड़ दिया जाता है। और फिर यहाँ पर बॉस यानी कि लॉब आया और वो यहाँ से जाने लगते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।